हेलो गाइस, वेलकम बैक इन मार्केट मॉक्स। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी अपडेट्स तुरंत मिल जाएं और आप मार्केट में अप टू डेट रहें। सो लेट्स बिगिन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, आज का डेटा आ चुका है तो चलिए चेक करते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स फ्यूचर की। तो क्लाइंट ने पहले शॉर्ट सेल किया था -53606, अब इनका लॉन्ग आ गया है 19479। डीआईएस ने फ्यूचर पे शॉर्ट सेल किया था -29360, अब इनका शॉर्ट सेल बढ़ गया है -30760। एफआईएस ने फ्यूचर पे लॉन्ग किया था 79599, क्वांटिटी इनकी बहुत कम हो चुकी है 20654। प्रोस की अगर बात करें तो प्रोस का फ्यूचर पे लॉन्ग था 3367, अब इनका भी शॉर्ट सेल आ गया है -9373। तो फ्यूचर पे कुल मिला के एफ का जो पोजीशन कम हुआ है ये 20654, ये काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अच्छा खासा 8000 का लॉन्ग था फ्यूचर के ऊपर, जो कि अब गिर के मात्र 2000 क्वांटिटी रह गया है। कॉल के डेटा की अगर बात करी जाए तो क्लाइंट ने पहले कॉल पे सेलिंग करी थी -230059, अब इनका कॉल पे लॉन्ग आ गया है 417496 के साथ। डीआईएस ने कॉल पे कोई काम नहीं किया है। एफआईएस ने कॉल पे पहले लॉन्ग किया था 419970 के साथ, अब इनका कॉल पे शॉर्ट आया है -32613। प्रोस ने कॉल पे शॉर्ट किया था -189911 के साथ, अब इनका कॉल पे शॉर्ट सेल आया है -384883 के साथ। पुट के डेटा की अगर बात करी जाए तो क्लाइंट ने पुट पे सेलिंग करी थी -453185, अब इनके पास है -382861। डीआईएस ने पुट पे लॉन्ग किया था 76846 के साथ, अब इनके पास है 69367। एफआईएस ने जो पुट के ऊपर लॉन्ग किया था 527487, एक अच्छी खासी क्वांटिटी पुट पे लॉन्ग करी थी एफआईएस ने कल के दिन, आज इनके पास है 110284। प्रोस ने पुट पे शॉर्ट सेलिंग करी थी -151148 के साथ, अब इनके पास मोटा मोटा 2 लाख के पुट का लॉन्ग आ गया है। तो मोटा मोटा अगर नेट पोजीशन देखा जाए तो क्लाइंट अकेला बुलिश है, जैसे कल था 819836 के साथ। तीनों स्मार्ट मनी बियरिश हैं। डीआईएस के पास है -100127, एफआईएस के पास है -1222243, और प्रोस ने तो हद कर दी है -597466। तो डेटा काफ़ी ज़्यादा बियरिश है। चलिए ऑप्शन चेन की मदद से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी 21,550 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करी जाए तो एक एक स्ट्राइक प्राइस पे हमको शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलता है, यानी कि लोगों ने कॉलें तो भर भर के बेची हैं। और पुट की अगर बात करी जाए इंटरप्रिटेशन की, तो ज़्यादातर हमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिलता है आउट ऑफ द मनी पर और कुछ जगह एट द मनी पर। तो लोगों ने पुटें खरीदी हैं। और अगर डीप इन द मनी जाया जाए तो शॉर्ट कवर देखने को मिलता है, यानी कि जो पहले लोगों ने शॉर्ट बना रखे थे पुट पर वो भी उन्होंने काटे हैं। तो ऑप्शन का डेटा भी बियरिश है। तो ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तलाशने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा ओआई निकल के आता है 10139750, 21,700 अपना पहला रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट की अगर बात करें 7127700, 21,500 अपना निफ्टी पे पहला सपोर्ट है। तो जैसे ही कल अगर 21,500 भी ब्रेक होते हुए दिखेगा तो बिल्कुल आपको शॉर्ट पोजीशन की तरफ जाना है, लॉन्ग आपको अब अवॉइड करके चलना है, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था। तो चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। 46100 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो एक एक स्ट्राइक प्राइस पे हमको शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलता है, यानी कि लोगों ने कॉलें भर भर के बेची हैं। और पुट की अगर बात करी जाए तो लॉन्ग बिल्डअप है पुट पर, लोगों ने पुटें भर भर के खरीदी हैं। तो ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं। सबसे बड़ा ओआई निकल के आ रहा है 114695, यानी कि 46,500 अपना पहला रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें 1150,545, 46,000 अपना पहला सपोर्ट है। तो 46,000 कल के दिन अगर ब्रेक होगा तो बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन बैंक निफ्टी पे ली जा सकती है, लॉन्ग पोजीशन अब अवॉइड करके हमें चलना है। फिर निफ्टी को देख लेते हैं 20,500 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन को देखा जाए तो एक एक स्ट्राइक प्राइस पे शॉर्ट बिल्टअप है, यानी कि सेम एज बैंक निफ्टी, लोगों ने कॉलें भर भर के बेची हैं। और पुट का इंटरप्रिटेशन देखा जाए तो लॉन्ग बिल्टअप है, यानी कि लोगों ने पुटें एक तरफा खरीदी हैं। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं। सबसे बड़ा ओआई आ रहा है 501360, यानी कि 20,700 अपना पहला रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट यहाँ पर कोई खास ओपन इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अगर मोटा मोटा सपोर्ट ढूंढा जाए तो ये है
307160 यानी कि 20,500। तो 20,500 अगर कल के दिन ब्रेक होगा तो बिल्कुल फिर निफ्टी पे शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है। और शॉर्ट पोजीशन लेना है तो आप बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी को ही प्रेफर करिएगा। निफ्टी हो सकता है उतना ना गिरे, जैसे कि आज के दिन भी देखा गया कि निफ्टी 2% गिरा लेकिन बैंक निफ्टी 4% गिरा, और कोई रिवर्सल आएगा तो निफ्टी ज़्यादा तेजी से ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी उतना तेजी से ऊपर नहीं जाएगा। तो हमको शॉर्ट पोजीशन के लिए माइंड सेट रखना है कि हमें फिन निफ्टी या बैंक निफ्टी पे ट्रेड करना है और शॉर्ट पोजीशन की तरफ देखना है, क्योंकि एफ का डेटा भी बियरिश है और जो ऑप्शन चेन का डेटा है ये भी बियरिश है। तो थैंक यू गाइस, होपफुली मैं डेटा समझाने में कामयाब हुआ हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। धन्यवाद।